हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल में भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन में भी फल निकलेगा। कोशिश जारी रख, कुछ कर गुजरने की। थमा थमा सा है जो आज, वो भी कल चल निकलेगा। Only a true leader, an honest preacher, who is much more concerned about his disciples, can speak such words of encouragement and motivation and show them the right path of success. ऐसे ही कुछ जाने माने कॉर्पोरेट लीडर्स के कुछ अनजाने उपदेश और किस्सों के साथ, in their own style, in their own fashion, in their own swag, we bring to you जाने अनजाने मेरी कहानी मेरी जुबानी। Welcome to the fourth episode of जाने अनजाने with me राजीव माथुर। आज के हमारे मेहमान जिनका मेरे निजी जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान है, जिनसे मैंने कॉर्पोरेट की दुनिया में चलना सीखा, जूझना सीखा, मेहनत करना सीखा, जिन्होंने मुझे सिखाया छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना, बिजनेस डेवलपमेंट की बारीकियां मैंने उनसे सीखी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिंदगी का सबक सीखा जो है दूसरों का ख्याल रखना। ए मास्टर इन ट्रू सेंस एंड ऑफ हिज स्पेशलाइजेशन in the field of fire safety, one of the strong pillar in the initial days of a company called Ceasefire, and now an established and successful entrepreneur. My first guru, my teacher, my mentor, श्री सुशील कुमार सिंह। जाने अनजाने में आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। Thank you राजीव, thanks a lot. It is your love and care जो कि मुझे इतना बड़ा ओहदा तुमने दिया है जाने अनजाने में, अपने आप को कुछ बताने के बारे में, अपने लाइफ के बारे में। और बट यस, हाँ, जो तुमने कहा है कि मेरे रियल गुरु हैं और जिस तरह से लोगों का मैं ख्याल रखा हूँ और रखता हूँ, ये सही है। कोशिश तो जरूर करता हूँ। आई कीप फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन फ्रंट ऑफ मी द पीपल हु आर बीइंग विद मी। एंड आई डोंट नो कितना मैंने तुम्हें सिखाया, बट व्हाटएवर, और तुम्हारे साथ साथ और लोगों को, बट जो भी किया, यस, सेल्फलेसली किया, टू गाइड देम फॉर द बेटर फ्यूचर इन लाइफ। एंड फाइन, थैंक्स लॉट। मैं बहुत अपने आप को बड़ा जाने माने लोग तो नहीं समझता, बट यस, विथ योर केयर एंड लव, जाने अनजाने में मैं आया हूँ। And thank you very much. I'm enjoying the cup of tea on the mug of Jane. Thank you, sir. आपसे बात करके मुझे हमेशा से मजा आता है, और आपको जानते हुए लगभग मुझे 30 साल हो गए हैं, अगर देखा जाए तो it's been 30 years, और बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला और आपको बहुत करीब से जाना भी है मैंने। लेकिन जाने अनजाने का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें हम बोलते हैं कि मेरी कहानी मेरी जुबानी। तो आपकी कहानी आपकी जुबानी, और अगर ये आपकी ऑटोबायोग्राफी है तो उसमें आपका इंट्रोडक्शन कैसा होगा, ये हमें बताइए। इंट्रोडक्शन क्या कहूँ, फ्रॉम माय स्मॉल टाउन ऑफ बिहार, पटना। मैं अब दिल्ली आया सन 1986। tried little bit here and there. I did a bridge course in Delhi University. And one day अचानक से एक ऐड देखा पेपर में कि there is a opening for the employees or representative in Ceasefire. Hurriedly I applied it there. उसमें ज्वाइन किया, and मुझे लगा कुछ दिन के लिए अपना पॉकेट मनी अर्न करूंगा, then I'll leave the company and I'll again focus on my studies. But destiny had something else. Since 90, I have been carrying with this fire safety line. Worked till 98, and इस दौर में आप जैसे लोगों से मुलाकात हुई, and you are right कि भाई almost 30 years हम लोग का साथ है, and in 30 years में बड़े अच्छे लम्हे निकले, बहुत यादगार लम्हे हैं। बुरे वक्त तो बहुत ही कम है, उसको तो भूलना भी अच्छा है। यादगार लम्हे बहुत हैं, और तुम जैसे लोगों का साथ मिला, एंड मुझे आज भी याद है कि राजीव इज द ओनली पर्सन who treats me guru, and always on Guru Purnima you send me messages, so that makes me very
happy and very proud of being together and being happily along with us. और अपने बारे में मैं क्या बताऊं, बट यस, एक छोटे शहर से आके अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, उसमें बहुत सक्सेसफुल रहे और जिंदगी अच्छी चल रही है. और फायर सेफ्टी इज द प्रायोरिटी. दिस बिजनेस इज डूइंग. नाउ आई एम डूइंग माय ओन बिजनेस बाय द नेम ऑफ एक्सेल मार्केटिंग, डीलिंग इन कंप्लीट फायर सेफ्टी एंड ऑल. थैंक यू सर. इट इज ऑलवेज इंटरेस्टिंग टू नो मोर एंड मोर अबाउट यू. हर बार ऐसा लगता है कि शायद मैं ये वाली बात नहीं जानता हूँ. तो आप इनिशियली दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने के लिए आए एंड यू जॉइंड सीज़फायर एंड नाउ डूइंग योर ओन बिजनेस एंड रनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एक्सेल मार्केटिंग. तो इस पूरी जर्नी के दौरान कोई ऐसी खास बात प्रोफेशनली जो आपकी लाइफ का या पर्सनली भी जो आपकी लाइफ का हाईलाइट कहा जा सके या टर्निंग पॉइंट कहा जा सके? टर्निंग पॉइंट तो जरूर है. Working with Ceasefire, I got my life partner. One of my friend was also working with me, and we became friends. और उसी हिसाब से घर आना जाना शुरू हुए, and कुछ ऐसी बात हो गई, आपस में अंडरस्टैंडिंग बन गई और प्यार मोहब्बत हो गया. 92 I got married, and you'll be surprised to know, Rajiv, in my marriage there were only 3 or 4 family members. And almost our baratis were, मेरे हिसाब से 150-200 लोग होंगे, उसमें से 250 लोग होंगे सीज़फायर के. All young guys, all of us enjoying life, and we had a great fun. So yes, मैं तो बहुत बड़ा achievement मानूंगा सीज़फायर को कि I got my life partner, and it is almost 28 years we are together and we are happily living our life. That's a very important turning point and highlight of the life. तो हमें मैं तो पर्सनली भाभी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, हालांकि काफी दिनों से अभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन भाभी के बारे में, बच्चों के बारे में कुछ और बताइए. और ये जरूर बताइए सर हमको कि आपकी इस जर्नी में फैमिली का कितना बड़ा योगदान है? फैमिली का तो देखो, फैमिली इज अ ट्रू सपोर्ट फॉर एनी बिजनेस, any achievement in your life. They are always backbone of your achievement and whatever you do. So मेरी वाइफ का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है इसमें. She has been always a pillar of strength for me. और मेरे बच्चे तो हैं ही, they are lively, they are. हाँ, भगवान ने थोड़ा टाइम जरूर लगाया बच्चों को हमारे साथ जोड़ने में, but anyway we are having very great life and togetherness. और सब लोग बड़े खुशहाल हैं, कोई दिक्कत नहीं है. और फैमिली का तो बहुत ही बड़ा रोल है किसी के भी लाइफ में. एंड सेम गोज विद मी. हाँ, मैं बिहार से आता हूँ. अपनी पढ़ाई, कॉलेज वगैरह सब वहीं से हुआ, स्कूल, कॉलेज. लाइफ वाज वेरी केयरलेस एंड एंजॉयिंग. पेरेंट्स का भी बहुत साथ रहा, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं रहा उनका साथ. बिकॉज वंस आई वाज in 10th, I lost my parent, but my elder brother and Bhavi, they took care of us, and whatever I have achieved personally, and thanks to them. कुछ अच्छी यादें तो बहुत हैं बचपन की, शरारतें भी बहुत हैं, और वो सारी चीजें तो करते ही रहते हैं. हर बंदे की लाइफ में इस तरह की लाइफ आता है. अब वो सब चीज क्या शेयर करूं यहाँ पे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म तुमने बना दिया. तो जब हम ये जो जाने अनजाने का सीरीज कर रहे हैं सर, बड़ा मजा आता है जब हम ये अगला सवाल जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ, जब हम ये पूछते हैं तो वो सवाल ऐसा है कि अपना ना लड़कपन का, कोई जवानी का कोई किस्सा सुनाइए. व्हाट इज योर यूथ स्टोरी? एक तो आपने बहुत बड़ा एक हाईलाइट बताया, बट व्हाट इज योर यूथ स्टोरी अदरवाइज? यूथ स्टोरी, अब ये सारी चीजें अभी बता देंगे. It will be known and seen by many people. It may cause some problem, but yes, it's 28 year long time, so no problem. Rajiv, I have been very lucky to have very love angles in my life, many love angles in my life. It is not ladakpan, but yeah, it is
क्या करें, उसको कैसे बताएं. बट यस, आई फेल इन लव 2 times बिफोर दिस मैरिज एंड इट वाज वेरी सीरियस काइंड ऑफ अफेयर, बट somehow did not materialize. बट ठीक है, जिंदगी ऐसे ही चलती है. बड़ी अच्छी टाइम, मतलब अच्छा टाइम बिताया हमने कॉलेज में और बिफोर मैरिज टाइम. और बट नाउ आई एम अ टोटल फैमिली मैन. ये हम जानते हैं कि आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि आप बहुत अच्छे होस्ट भी हैं, और तीसरी बात ये हम जानते हैं कि बातों में आपसे कोई नहीं जीत सकता. और इन सब के अलावा हमें ये बताइए कि आपकी क्या हॉबीज हैं. जब भी आपको थोड़ा सा समय मिलता है अपने लिए, अपने टाइम में आप क्या करते हैं? गाने का शौक तो था, बट बिफोर मैरिज बहुत ज्यादा शौक था वो, बिकॉज उस टाइम थोड़ी दिल में तड़प थी, वो थी, अपील थी, शादी होगी नहीं होगी. तो थोड़े लता मंगेशकर और किशोर कुमार के सैड सॉन्ग्स पे मैं ज्यादा ध्यान देता था. और हाँ, या हॉबीज में, मेरी हॉबीज तो कोई ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है. टीवी वॉचिंग, टीवी न्यूज, यही सब है. एंड बट सिंगिंग हैज बीन ऑलवेज अ ग्रेट हैबिट एंड इट्स अ बिग हॉबी. बट आज की डेट में अब प्रैक्टिस खत्म हो गया. आप गाने मत कह देना कि गा के एक सुनाओ गाना. Everyone has a secret in life that no one knows. तो आपकी जिंदगी का ऐसा कौन सा रहस्य है जो कोई नहीं जानता? ऐसा रहस्य तो मेरा तो कोई रहस्य ऐसा कुछ है नहीं. कोई ऐसा टॉप सीक्रेट नहीं है. या there is a small these days, I think 1 month 2 months back, there was something happened to me. But the kind of my support I got from my family or my close family members, that was commendable, and all the friends, they supported me in this time. This you can say top secret of my life. That is the beauty about you. That is the beauty about you. You, in your secret also, you praise people. Now I am coming to what you said not to do. Please sing a song for us that describes you best. For you, this is for you. बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम. Thank you so much for coming on this show of Jaane Anjane. It is my privilege and true honor for me to have you in this show. Thank you so much, Rajiv. It is more privilege than you for me. You are having me on this show, and we wish you all the luck. Very bright future for this segment of your life. You have achieved many things in your life, but good luck for this also. Carry on, and thank you so much. So we had Mr. S.K. Singh talking to us in this एपिसोड ऑफ जाने अनजाने, और ऐसे ही कुछ जाने माने लोगों की अनजानी बातों के साथ, in their own style, in their own fashion, in their own swag. We will come back to you. Till then, stay safe and take care.